हरे कृष्णा। तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ होता है क्या? कि सच में मृत्यु के बाद कुछ है या फिर बस मृत्यु ही है, बस उसके बाद और कुछ नहीं है। बस मर जाओ तो मर जाओ, उसके पहले जो करना है कर लो भाई। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं भाई। पहली बार है, मिल रही है जिंदगी, जी ले जी ले जी ले जिंदगी। कुछ सोचो मत, क्या कर रहे हो, अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, बस करो, बस करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी कोई जिंदगी है या मृत्यु के बाद कुछ होता भी है कि नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद किसने देखा है, जी किसने देखा है, कुछ है कि नहीं है। बस जो करना है कर लो इसी जीवन में, और मर गए तो मर गए, खत्म, सब कुछ खत्म। तो अभी कर लो जो करना है। तो बहुत लोगों का यही कंडीशनिंग है, यही लॉजिक लेकर चल रहा है कि मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं है जी। क्योंकि उनको पता नहीं कि मृत्यु के बाद कुछ होता भी है कि नहीं होता है, किसी कोई आता भी नहीं है उनको एजुकेट करने के लिए, और वो कभी धर्मशास्त्र पढ़ते भी नहीं है तो उनको कुछ पता भी नहीं होता। तो इलिटरेट, स्पिरिचुअली इलिटरेट जो लोग होते हैं, वो लोग को यही लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, अभी जो करना है वो करें। तो आज हम विस्तार पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के पहले, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। और ये जो सीरीज है ये 4 या 5 भागों में डिवाइडेड रहेगी। ये पहला पार्ट है इसका। तो आज हम जानेंगे कि क्या है मृत्यु, मृत्यु के पहले क्या होता है, और जब व्यक्ति मरता है तो उसके साथ क्या होता है। और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत सुंदर से हमारे धर्म शास्त्र में दी जाती है। गरुड़ पुराण में है, श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में है, और महाभारत के वानर पर्व में है, जब मैत्री मुनि कहते हैं ये सारे किस्से पांडवों को। तो महाभारत और श्रीमद् भागवतम और गरुड़ पुराण, इनमें से आज हम विस्तार पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इन मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद की ये जो डिस्क्रिप्शन है ये क्यों दी जाती है शास्त्र में। किस लिए देते हो आप ये सब डिस्क्रिप्शन? ये इसलिए दी जाती है ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके मृत्यु के लिए। क्योंकि डेथ इज अ रियलिटी, कहते हैं ना, आवर होल लाइफ इज द प्रिपेरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम विच इज डेथ। हमारा पूरा जीवन एक प्रिपेरेशन है, किसके लिए? हमारा जो फाइनल एग्जाम आने वाला है, और वो है मृत्यु। मृत्यु तो सबको आएगी जी, सबको आएगी। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 1 मिनट बाद हो, मृत्यु तो आनी ही आनी है। तो इसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेथ क्या है, व्हाट इज डेथ। तो भगवत गीता में बहुत सुंदर से कृष्ण बताते हैं चैप्टर 2 में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्राणम नीयते। कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक आत्मा एक बच्चे के शरीर से बड़ा शरीर ग्रहण करती है, बड़े शरीर से एक युवा के शरीर में जाती है, और फिर वो युवा बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग होने के बाद वो मर जाती है, तो वही आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो मृत्यु मीन्स चेंजिंग ऑफ बॉडी। लाइक हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है। लाइक हम जब 5 वर्ष के थे तब हमारा शरीर इतना था, छोटा था। अब हम बड़े हो गए, अब हम कितने 25 वर्ष के हो गए, 30 साल के हो गए, तो हम बड़े हो गए। तो इसका मतलब हमारा जो बचपन का जो शरीर था वो तो मर गया, अब हमारे पास नया शरीर है। तो हर क्षण हम मर रहे हैं। मरने का मतलब है शरीर चेंज करना। साइंस के हिसाब से एवरी सेकंड हमारे बॉडी के न्यू सेल झड़ते हैं, पुराने सेल झड़ते हैं और न्यू सेल इंक्रीज होते हैं। यानी कि पुराने सेल मर जाते हैं और नए सेल जनरेट होते रहते हैं एवरी सेकंड। और हर 7 साल में अगर आप अपने फोटो को कंपेयर करोगे, ये अभी की इमेज और ये 7 साल पहले की इमेज अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो 7 साल पुरानी जो बॉडी थी वो कैसी थी और अभी कैसी है। इसका मतलब जो 7 साल पुरानी बॉडी थी मेरे पास, वो तो मर गई, अभी मेरे पास नई बॉडी है। और इसी प्रकार से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा बॉडी चेंज होते रहता है। और जब ये बॉडी एकदम ही खराब हो जाता है, तब ये आत्मा क्या करती है, एक नए शरीर को धारण करती है, जो कि फिर से बच्चे का शरीर होता है। तो डेथ मीन्स चेंजिंग ऑफ बॉडी, चेंजिंग ऑफ बॉडी। अब हमें यह जानना है कि मृत्यु के बिल्कुल पहले क्या होता है। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके बिल्कुल पहले क्या होता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पापी है, बहुत ही ज्यादा उसने पाप कर्म किए हो, अपने परिवार से अटैच्ड है, हर तरीके के इलीगल कार्य किया है, उसने हर तरीके का पाप किया है, परिवार, धन संपत्ति, अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा अटैच है। ऐसा व्यक्ति जब मर रहा होता है तो शास्त्र बताते हैं जो मरने का जो दर्द है, क्या है, मृत्यु के समय जो दर्द मिलता है वो
वो है 40,000 बिच्छू अगर आपको एक साथ काटे, वो दर्द होता है मरने के समय का दर्द। और इस दर्द को वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और कुछ बोल भी नहीं पाता मरने के समय। या फिर अगर एक कैक्टस लिया जाए, उसको आपकी नाभि में घुसाड़ा जाए और घुमा घुमा कर मुंह से निकाला जाए, जो दर्द उस समय होगा उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। और जब वो व्यक्ति मर रहा होता है तब वो कुछ भयानक दृश्य देखता है। शास्त्र बताता है कि यमदूतों को देखता है वो। यमदूत कौन है? यमराज के एसोसिएट्स। यमराज मरने वाले व्यक्ति को लेने नहीं आते, वो तो राजा है। वो अपने एसोसिएट्स को भेजता है, यमदूतों को भेजते हैं कि जाओ उस पापी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। तो वो जब मर रहा होता है वो देखता है, यमदूतों को देखता है। एटलीस्ट 2 यमदूत तो आता है, वो उसके पाप के ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट तो 2 यमदूत आएंगे, अगर उसका पाप और ज्यादा है तो 3 यमदूत आते हैं या उससे ज्यादा यमदूत आते हैं। एटलीस्ट 2 यमदूत तो आएंगे। तो वो यमदूतों को देखता है और चिल्लाने का प्रयास करता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे इनको तो मैं माइथोलॉजी मानता था, इनको तो मैं, इनके ऊपर तो मैंने कभी बिलीव नहीं किया, इनको तो मैं माइथोलॉजी मानता था, अरे देखो देखो कौन है मेरे सामने, कौन है। यमदूतों को देख के वो एकदम डर जाता है। और ये जो यमदूत होते हैं ये कोई हैंडसम व्यक्ति नहीं होते कि बहुत हैंडसम जल लगा के आएंगे बढ़िया से, हैंडसम हम यमदूत है चलोगे हमारे साथ, नहीं, बहुत ही ज्यादा डरावने व्यक्ति होता है। यमदूतों का जो डिस्क्रिप्शन है वो गरुड़ पुराण में दिया होता है। उनका जो बाल होते हैं वो खरे खरे बाल होते हैं उनके, एकदम स्पाइक, एकदम कॉपरी हेयर, जेल लगा के एकदम खरे करके आते हैं अपने बाल। उनका हाथ जो होता है वो कांटेदार नुकीले हाथ होते हैं। हमारा हाथ जैसा है ना, ऐसा नहीं, नुकीले हाथ, एकदम थॉर्नी हैंड होता है उनका। और उनके इतने बड़े बड़े आंखें होते हैं, लाल लाल आंखें होते हैं, लंबी कान होती है, बड़ी दाढ़ी होती है उनकी, और एकदम काले रंग के होते हैं वो। उनके एक हाथ में होता है त्रिशूल और एक हाथ में होता है यमपाश। उस यमपाश से वो उस आत्मा को निकालता है खींचकर। तो ये यमदूतों को देखकर चिल्लाने का प्रयास करता है, देखो 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 मेरे सामने कौन है, देखो 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 मेरे सामने कौन है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उस समय जो दर्द होता है शरीर में, वो दर्द वो सहन नहीं कर पाता। आप सोचो अगर 40,000 बिच्छू एक साथ आपको काटे तो आप कुछ बोल पाओगे क्या? ऐसे करते रहता है वो व्यक्ति, ऐसे करके वो चिल्लाते रहता है। और उसके आसपास के जो लोग हैं, जो मरना, जो उसके जो रिलेटिव्स है, वो भी रो रहे थे, बाबू छोड़ के मत जाओ, बाबू, वो भी रो रहे होते हैं। और ये भी डर के मारे ये भी रो रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। ऐसे यमदूतों को वो देखता है। और शास्त्र बताया, गरुड़ पुराण बताते हैं कि वो डर के मारे कुछ बोल तो नहीं पाता क्योंकि कफ पित्त बात से उसका गला भरा हुआ रहता है। और उसने अपने जीवन में जितने भी सारे पाप किए हैं, जितने भी सारे कुकर्म किए हैं, सबका फ्लैशबैक उसके सामने एलईडी स्क्रीन में चलता रहता है कि मैंने ये गलती, ये पाप, ये सारे क्रियाएं किए हैं, मैं इतना ज्यादा अटैच था, मैंने भक्ति नहीं की, मैंने इतने सारे गंदे गंदे कार्य किए हैं। वो सारे फ्लैशबैक उसके आंखों के सामने घूम रहे होते हैं और वो उस दर्दनाक स्थिति में मरता है, अपने प्राणों को त्यागता है वो। और वो पसीना पसीना हो जाता है, इतना ज्यादा डरते हैं लोग कि पसीना पसीना हो जाता है वो व्यक्ति एकदम। देखिए अगर आप कोई मरणासन व्यक्ति को देखेंगे, जो मर रहा होता है व्यक्ति, वो एकदम पसीना पसीना डर के मारे एकदम स्वेटी हो जाता है। और कुछ लोग तो इतना ज्यादा डरते हैं यमदूतों को देखकर कि वो अपने मल मूत्र भी त्याग देते हैं। तो मरते वक्त बहुत लोग अपने मल मूत्र भी त्याग देते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मरते हैं और अपने मल मूत्र त्याग के मरते हैं, यानी कि वो डर को और उस दर्द को वो क्या करते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड भी ऐसे करता है डर को। आप देखिए अगर कोई छोटे बच्चे को जब स्कूल में अगर उसकी टीचर मारे या कोई डराए धमकाए तो वो पेट में टॉयलेट कर देता है वो बच्चा। तो उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है, जब हम मरते हैं तो इतना ज्यादा भयानक दृश्य हम देखते हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते और पसीना पसीना होकर मलमूत्र भी त्याग देता है। और यमदूत क्या करता है, उसको खींच के, यमपाश मार के उसको खींच के उसके आत्मा को निकालता है, उसके शरीर से उसके आत्मा को निकालता है। अब क्या होता है ना, जब आत्मा निकल जाती है मृत्युकालीन शरीर से, जब व्यक्ति मर जाता है और जब आत्मा निकल जाती है तब उसको फोर्स किया जाता है कि वो एक शरीर एक्सेप्ट करे। शरीर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो वापस से जन्म लेगा माँ के घर में जाके, नहीं। शरीर एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जब वो व्यक्ति को निकाला जाता है तो उसको 2 शरीर मिलता है। देखिए एक तो आत्मा जो है, आत्मा को कोई शरीर की आवश्यकता होती ही नहीं है बेसिकली। आत्मा अपने आप में ही एक बॉडी है, अपने आप में ही एक स्पिरिचुअल बॉडी है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसको तो कोई शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमें नए नए शरीर क्यों ग्रहण करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमने कर्म ही ऐसे किए हैं कि हमें फोर्स किया जाता है कि हमें एक नया शरीर अपनाना हो। लेकिन अगर वो
आत्मा कोई शरीर ना अपनाए और वही चाहा जाए जहां से वो आई है, जो उसका उद्गम स्रोत है, यानी कि प्रभु के पास वापिस चला जाए, तो उसे कहते हैं मुक्ति, उसे कहते हैं लिबरेशन। लेकिन हम सब तो मुक्त नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं जो मुक्त नहीं हो पाते, जो लिबरेट नहीं हो पाते। तो उनके लिए क्या है, वो जब मरते हैं, उनका जब आत्मा निकलता है तो उनको फोर्स किया जाता है यमदूतों के द्वारा कि तुमको अब एक शरीर में हम लोग डालेंगे, एक नए शरीर में उसको डालते हैं। और उस शरीर का नाम होता है आतिवाही का शरीर या फिर यातना शरीर। यातना शरीर और दिव्य शरीर, दो तरीके के शरीर होते हैं। एक होता है यातना शरीर। यातना शरीर मतलब द बॉडी विच इज सुइटेबल फॉर पेन। जो शरीर है वो डिजाइन ऐसा किया गया है कि आप कष्टों को सह सको। ये जो शरीर है ये कष्टों को सह नहीं सकता। ज्यादा अगर कष्ट मिले तो हमारा जो शरीर है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, हम बेहोश हो जाते हैं। अगर आपके सिर जोर से कोई दीवार पे मारे तो क्या हो जाएगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। और हम ज्यादा खुशियां भी अनुभव नहीं कर पाते। बहुत खुशी की स्थिति में भी हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कोई अच्छा न्यूज सुन लिया, कुछ हो गया, हम अनकॉन्शियस बेहोश हो जाते हैं। तो जो यातना शरीर है वो सुइटेबल है पेन के लिए, पनिशमेंट के लिए, कि आपको पेन मिलता रहेगा लेकिन आप मरोगे नहीं, दर्द होते रहेगा लेकिन आप मरोगे नहीं। वो है यातना शरीर। और दिव्य शरीर क्या है, द बॉडी विच इज डिजाइन टू एंजॉय स्पिरिचुअल ब्लिस और डिवाइन हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट। ये शरीर में हम एंजॉयमेंट क्या कर सकते हैं, ये शरीर में हम एंजॉयमेंट फील नहीं कर सकते, ज्यादा एंजॉयमेंट सहन नहीं कर पाता ये शरीर। तो दिव्य शरीर मिलता है उसको जो कि थोड़ा अच्छा काम किया है उसने, और अच्छा काम किया तो उसको हायर प्लेनेट पे भेजा जाता है। नहीं, दिव्य शरीर का मतलब ये नहीं कि आप दिव्य शरीर लेके आप स्वर्ग जाओ, नहीं। हमारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, हम रहते हैं भूलोक में, उसके ऊपर 6 है, इसके नीचे 7 है। 6 क्या है, भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये है। और जो ऊपर के जो लोग हैं वो है फॉर एंजॉयमेंट, और नीचे वाले जो लोग हैं वो भी एंजॉयमेंट के लिए। लोगों को लगता है जो पाताल लोग है, जो सुतल लोग है, जो रसातल लोग है, उसमें वो शायद नर्क है। नहीं, वो नर्क नहीं है, वो एंजॉयमेंट के लिए। उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं। उसको वहां पर दानव लोग एंजॉयमेंट करते हैं, और वहां पर नीचे के लोग में जो फैसिलिटी है वो एग्जैक्टली स्वर्ग की तरह है। स्वर्ग में जैसी फैसिलिटी है, सेम फैसिलिटी आपको नीचे के लोगों में भी मिलेगी। एग्जैक्टली सेम फैसिलिटी है। तो इसलिए ऊपर के लोक में और नीचे के लोक में एंजॉयमेंट का जगह है, और जो बीच का जो जगह है वो है भूलोक, जहां पर अभी हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें ऊपर का लोक या फिर स्वर्ग या फिर नर्क हमें मिलता है। तो नर्क कहां पर है, नर्क है जो नीचे के जो पाताल लोक है। पाताल लोक के नीचे एक और प्लेनेट है, वो है 15 प्लेनेट, जिसको कहा गया है नर्कलोक। नर्क, उसको नर्क कहा गया है। तो 15 प्लेनेट, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो दिव्य शरीर किसको मिलता है, दिव्य शरीर उसको मिलता है जो कि एलिजिबल है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जाने के लिए। स्वर्ग लोक जाने के लिए भी आपको दिव्य शरीर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यातना शरीर ही मिलेगा। क्योंकि हम अपने जीवन में कोई पूरा तो पुण्य नहीं करता और कोई हमेशा के लिए पाप नहीं करता। हम लोग दोनों ही करते हैं, पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। तो हमें पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। तो पाप के लिए हम जाएंगे नर्क, पुण्य के लिए हम जाएंगे स्वर्ग। तो इसलिए यातना शरीर इसके लिए मिलता है। यातना शरीर स्वर्ग जाने के लिए भी मिलता है हम ऐसा। तो जो जनलोक, तपलोक, सत्य लोग है उसके लिए दिव्य शरीर मिलता है, और उस लोक में जाके हम तपस्या करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये हो गया दिव्य शरीर। दिव्य शरीर सबको नहीं मिलता, तो उस आत्मा को फोर्सफुली निकाल के यमदूत पाश मार के उस आत्मा को खींच के निकालती है। और जब वो आत्मा निकलती है तो जो मरणासन में जो व्यक्ति होता है वो करके ऐसे करके वो निकलता है। आप देखिए जो लोग मरे होते हैं वो लोग ऐसे खिंच जाते हैं, उनकी बॉडी खिंच जाती है, क्योंकि आत्मा को खींच के निकाला जाता है। और जितना ज्यादा वो आत्मा अटैच होती है अपनी बॉडी से, क्योंकि इसी बॉडी को हमने सजाया, इसी को हमने संवारा, इसके हमने डोले बनाए, इसके हमने डोली उठाई, इसमें हमने फटे जीन्स पहने, फैशन किया, मेकअप किया, लीपा पोती किया, इसको खिलाया, इसको पिलाया, कितना कुछ किया शरीर के लिए। तो वो आत्मा अटैच हो जाती है शरीर से, और जितना ज्यादा अटैच होती है उतना ज्यादा उसको कष्ट होता है शरीर छोड़ने में। और यमदूत खींच के निकालते हैं उस आत्मा को उस शरीर से, और खींच के निकालने के बाद उस आत्मा को फोर्स करती है कि तुम यातना शरीर में प्रवेश करो। और कितना टाइम लगता है एक व्यक्ति मरने के बाद उसको दोबारा से जन्म लेने के मतलब दोबारा से माँ के गर्भ में जाने में, माँ के कोख में जाने में। तो गरुड़ पुराण डिस्क्राइब करता है कुछ लोगों को 3 आवर्स 15 मिनट लगता है, किसी को 24 आवर्स लगता है, किसी को 10 डेज लगता है, और किसी को 1 ईयर और या फिर 1 ईयर से ज्यादा लगता है। अब सबके लिए ये नहीं है,
कुछ लोगों के लिए 3 आवर 15 मिनट है, कुछ लोगों के लिए 24 है, कुछ लोगों के लिए 10 है, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर है। मैक्सिमम लोगों के लिए 1 साल या 1 साल से ज्यादा होता है। बहुत कम लोगों के लिए होता है 3 आवर 15 मिनट या 24 मिनट। अच्छा, कौन कौन है जिनके लिए 3 आवर 15 मिनट होता है? ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा पुण्यवान है। भक्त भक्त के बारे में बात नहीं कर रहा, जो बहुत ही ज्यादा पुण्यवान है, बहुत पुण्य किया है उसने अपने जीवन में, सिर्फ लोगों को दान दिया है, एनजीओ खोला है, ये पुण्य वो पुण्य, और पाप कर्म इतना ज्यादा नहीं है, ग्रेटली पायस। उसको 3 आवर 15 मिनट लगते हैं मरने के बाद वापस से माँ के गर्भ में जाके जन्म लेने में। 24 आवर्स किसको लगता है? 24 आवर उनको लगता है जो पुण्यवान है। मतलब इतने ज्यादा तो पुण्य नहीं किए, लेकिन ठीक ठाक पुण्य उसने भी किया है, बहुत अच्छे पुण्य उसने भी किए, तो उसको एक दिन पूरा लग जाता है, 24 आवर्स पूरा लग जाता है दोबारा से माँ के घर में जाने के लिए। अच्छा, तो 10 डेज किसको लगता है? 10 डेज उसको लगता है जो कि ठीक ठाक है, चलो बैलेंस में है, पुण्य भी किया है, पाप भी किया है, दोनों ही किया है, तो बैलेंस में है। तो उसको 10 दिन बाद उसको दोबारा माँ के गर्भ में भेज दिया जाता है कि तुम दोबारा जन्म लो। और 1 साल से ज्यादा किसको लगता है? जो बहुत ही ज्यादा पापी है, बहुत ही ज्यादा पापी, मतलब हर तरीके का पाप काम उसने किया है, तो उसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा लगता है। तो ये टाइम पीरियड क्यों सेट किया जाता है? ये टाइम पीरियड है 3 आवर 15 मिनट, 24 आवर्स, 10 डेज और 1 ईयर। ये टाइम पीरियड है उस आत्मा को यमलोक की जर्नी के लिए। जो बहुत ज्यादा पुण्यवान होते हैं वो 3 आवर 15 मिनट में ही यमलोक पहुंच जाता है और यमलोक से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है माँ के घर में। जो थोड़े पुण्यवान है वो 24 आवर्स में यमलोक पहुंच जाता है, जो ठीक ठाक है वो 10 दिन में यमलोक पहुंच जाता है, और जो बहुत ज्यादा पापी है उनको 1 साल या 1 साल से ज्यादा लगता है यमलोक पहुंचने में। हम चर्चा करेंगे ये जर्नी क्या है, यमलोक में जाने का क्या होता है, वहां पर ये चर्चा करेंगे। तो जैसे निकाला जाता है आत्मा को और निकाल के उसको यातना शरीर में डाल दिया जाता है। अब ये जो यातना शरीर है ना, ये यातना शरीर डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता। जब आत्मा को निकाला जाता है, आत्मा का साइज रहता है अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर होता है उसका साइज, और उसको फोड़ के जाता है यातना शरीर में जाओ। और ये यातना शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। अब आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए एक श्राद्ध सेरेमनी की जाती है जो कि 13 दिन की होती है। 13 डेज सेरेमनी एक होती है, श्राद्ध सेरेमनी जिसको कहते हैं। और उन 13 डेज में क्या होता है, उसे पिंडदान किया जाता है, पिंडों तक दिया जाता है, पिंडों तक क्रिया, पिंडों तक सेरेमनी होती है। ये 13 दिन तक चलती है, जिसमें पिंडदान ऑफर किया जाता है। अब व्हाट इज पिंडों तक? पिंड मतलब राइस बॉल और उदक मतलब पानी। ये राइस बॉल और पानी दिया जाता है किसको? जो व्यक्ति मरा है उसको। अब ये जो राइस बॉल और पानी है, ये इसका 4 पोर्शन में डिवाइड होता है 13 डेज के लिए। 2 पोर्शन जाता है उस व्यक्ति का जो यातना शरीर है उसको डेवलप करने के लिए, एक पोर्शन जाता है जो यमदूत है उसको, और एक पोर्शन जाता है जो आत्मा जो मरा है उसके खाने के लिए। अब बहुत सुंदर से डिस्क्रिप्शन दिया गया है गरुड़ पुराण में कि जब वो व्यक्ति मरता है और यातना शरीर में जाता है और जब उसको पिंडों तक क्रिया दिया जाता है, तो पहला दिन जब पिंडों तक ऑफर किया जाता है तब उसका यातना शरीर का सिर बनता है। दूसरा दिन जब ऑफर किया जाता है तब उसका गला और शोल्डर और हाथे बनती है। तीसरे दिन जब ऑफर किया जाता है तब उसका हार्ट बनता है। चौथे दिन जब ऑफर किया जाता है तब उसका पेट यानी कि नेवल नाभि बनता है। 5वें दिन जब ऑफर किया जाता है तब उसका थाइस और जेनिटल्स बनते हैं। और 6ठे और 7वें दिन जब ऑफर किया जाता है तब उसके क्या बनते हैं? फीट बनते हैं। और जब 8वें और 9वें दिन ऑफर किया जाता है तब उसके चरण के नीचे वाले हिस्से बनते हैं और दांत, ये सब, आंखें, ये सब बनती है। तो इतने सुंदर से डिस्क्रिप्शन किया गया है गरुड़ पुराण में कि कैसे कैसे करके बनती है। तो 10 दिन तक जाकर क्या ये जो यातना शरीर है ये अच्छे से फॉर्म हो जाता है। 10 दिन तक जाकर पूरा यातना शरीर बन गया, और ये यातना शरीर एग्जैक्टली उस व्यक्ति की तरह दिखता है जो व्यक्ति तब मरता है। एग्जैक्टली रेप्लिका होती है उस शरीर का, जो शरीर मर चुका है, यातना शरीर उस शरीर का रेप्लिका होता है। इसलिए आप देखिए, जब भी हम कोई फोटो देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर चुका है, जब हम देखते हैं इंटरनेट में कोई भी फोटो, तो उसका देखते हैं ये व्यक्ति, इसका डेड बॉडी यहाँ पर है और उसका आत्मा निकल रही है, तो या आत्मा जो निकल रही है वो आत्मा एग्जैक्टली सेम नजर आती है उस व्यक्ति के समान। क्यों? क्योंकि जो यातना शरीर होती है ना, वो यातना शरीर एग्जैक्टली सेम रेप्लिका कॉपी होती है हमारे इस शरीर का, जिस शरीर में हम मरते हैं। तो 10 दिन तक ये यातना शरीर पूरा तैयार हो जाता है और उसको 10 दिन में भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है, जो यातना शरीर है। और जो 11-12 जो दिन होते हैं, 11वें और 12वें दिन, वो जो यातना शरीर में जो व्यक्ति है वो तब खाता है।
तब वो खाता है। अब यातना शरीर के साथ क्या है ना, जो यातना शरीर है, ये यातना शरीर 13 दिन तक वो जो आत्मा मर चुकी है वो आत्मा उसी स्थान में रहती है जहां पर वो मरी है, या उनका जो घर है, उनका जो परिवार है, जहां पर ये श्राद्ध सेरेमनी होती है, उसी स्थान में वो आत्मा रहती है 13 दिन या 11 दिन तक रहती है। और क्या होता है, वो यातना शरीर में सबकी बातें सुन सकती है, अपने रिलेटिव की बातें सुन सकती है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। और वो यातना शरीर में वो आत्मा कहती रहती है, अरे देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे देखो, मुझे देखो। वो हमारी बातें सुन सकते हैं और यातना शरीर में वो व्यक्ति बोल भी रहा होता है, लेकिन हम उनकी बातें नहीं सुन सकते क्योंकि उनका बॉडी अलग है और हमारा बॉडी अलग है, डिफरेंट बॉडी है। तो वो तो हमारे बारे में सुन सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है, ये भी वो यातना शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो जान सकता है। लेकिन हम उनकी बातें नहीं सुन सकते क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल प्लेटफॉर्म में है, उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। जैसे आप देखिए कि हमारा जो मन है, मैं अपने मन में क्या बोल रहा हूं ये आप सुन नहीं सकते, आप अपने मन में क्या बोल रहे हो वो मैं नहीं सुन सकता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन सकते हो। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं सुन सकते क्योंकि हमारा मन अलग है, हमारा ये बॉडी अलग है। हमारा मन है सेटल बॉडी और ये है ग्रॉस बॉडी। उसी प्रकार से जो यातना शरीर होता है वो हमारे बारे में सब कुछ सुन सकता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये वो सब कुछ सुन सकता है, लेकिन उनकी बातें हम नहीं सुन सकते। वो कहते रहता है, अरे देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, थोड़ा हरिनाम बोल लो, थोड़ा भगवान के बारे में बात कर लो, ये सब रोना धोना मत करो। जितना ज्यादा लोग व्यक्ति रोता है उस रिलेटिव से, जो व्यक्ति मर चुका है, जितना ज्यादा उनके रिलेटिव उसके लिए रोता है उतना ज्यादा उसको कष्ट पहुंचता है, उतना ज्यादा उसको कष्ट पहुंचता है कि ये सब क्यों कर रहे हो, रोना धोने से काम नहीं होगा, थोड़ा हरिनाम कर लो, थोड़ा कृष्ण का नाम जप लो। लेकिन जो रिलेटिव अभक्त है वो लोग ये सब कुछ नहीं करते और ऐसे करके जो पिंडों तक क्रिया है ये चलते रहता है और यातना शरीर में सारे मेमोरीज उसको याद आने शुरू हो जाते हैं। यातना शरीर में सारे मेमोरी एक्टिवेट हो जाते हैं। मेमोरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी हमें याद आती है, कभी हमें कुछ चीजें याद नहीं आती है। लेकिन यातना शरीर में क्या है ना, हमें A to Z सारी चीजें याद आ जाती है कि क्या क्या पाप हमने किए थे, हमने क्यों ये गलत कार्य किए थे और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी भक्ति के कार्य करने के लिए, कि कितने सारे भक्त आए थे हमारे पास कि आप भक्ति कीजिए समझाने के लिए, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। और यातना शरीर में वो आत्मा रोते रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना पापी क्यों हूं। वो रोते रहता है क्योंकि तब उसको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं, उसको रिजल्ट नजर आता है कि अभी मेरे साथ जो होने वाला है वो बहुत दर्दनाक स्थिति में न। तो ऐसा होता है यातना शरीर। और जो 11 और 12 दिन 10 दिन तक ये यातना शरीर पूरा तैयार हो जाता है, पिंडों तक ऑफर होता है। 11 और 12 दिन जो पिंडों तक ऑफर होता है वो पिंडों तक का फिर 3 भाग होता है। पहले 10 दिन तक 4 भाग था क्योंकि 2 भाग लगा था उस बॉडी को तैयार करने में। अब 11वें 12वें दिन को ये 3 भाग में डिवाइड हो जाता है वो पिंडों तक। वो जो राइस बॉल है उसका आधा हिस्सा जाता है भगवान विष्णु को, नारायण को, और जो आधा हिस्सा बचता है उसका और आधा भाग होता है और वो एक पोर्शन जाता है यमदूतों को, एक पोर्शन जाता है जो मरणासन व्यक्ति है, मतलब जो मर चुका है, जो आत्मा है उसको, ऐसे करके। और 13वें दिन होता है तब एक श्राद्ध सेरेमनी होती है। श्राद्ध सेरेमनी जब हो जाती है उसमें भी राइस बॉल ऑफर किया जाता है, पिंडों तक ऑफर किया जाता है उस आत्मा के लिए, ताकि वो अपनी जर्नी अच्छे से कर सके यमलोक तक। तो ऐसे करके ऑफर किया जाता है और फिर यमदूत उसको यमपा से उसे गले में लगाते हैं और उसका जर्नी फिर शुरू होता है यमलोक तक। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग बहुत ज्यादा हरी में होता है कि उनके परिवार में कोई मर गए, मान लो उनके माता पिता कोई मर गए या कोई जान पहचान वाले मर गए, और बहुत हरी में होते हैं वो लोग कि हमारे बिजनेस मीटिंग्स है, हमारे ऑफिस है, हमारे ये है, पंडित जी जल्दी जल्दी कीजिए, 3 दिन 4 दिन तक कीजिए, प्लीज जल्दी कर दीजिए। लेकिन हमें यह मानना है कि ऐसा करने से नहीं होगा, उस आत्मा को और कष्ट होगा, क्योंकि 3 दिन 4 दिन में अगर आप कर दोगे तो उसका यातना शरीर तो और बनेगा नहीं और वो यमलोक तक अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा और यमदूत उसे और मारेंगे और पीटेंगे कि ये संस्कार दिया है तुमने अपने बेटे को, ये संस्कार दिया है कि वो पिंडों तक ऑफर नहीं कर रहा तुमको, और उस पिंड क्योंकि हमें नहीं मिल रहा तो उसके लिए तुम्हारे कारण हमें भी भूखा रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो पिंडों तक है वो तो यमदूतों का भी तो खाना है ना, तुम्हारे कारण हमें भी भूखा रहना पड़ रहा है। और मारते यमदूत उस आत्मा को, और मारते यातना शरीर में। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो अब मर चुके तो आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, तो ये सजा किसको मिलती है भाई? शरीर तो मर चुका है ना, आत्मा को तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो सजा किसको मिलती है? सजा यातना शरीर में आत्मा को डाल के दी जाती है। और यमदूत उसको बहुत मारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कारण हमें भूखा रहना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा बेटा को तुमने संस्कार नहीं दिया और वो पिंडदान ऑफर नहीं कर रहा है हमें।
ऐसा तो कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी में, पंडित जी करवा दीजिए ना, 5 दिन में करवा दीजिए, 6 दिन में करवा दीजिए, जल्दी कर दीजिए, 13 दिन का वो सेरेमनी करते ही नहीं है। तो इसलिए उस आत्मा को और कष्ट होती है। और 13 दिन के बाद 1 साल तक हर महीने हमें पिंड ऑफर करना होता है, क्योंकि हर महीने उस आत्मा को भूख लगती है खाने के लिए। आजकल तो हर महीने कोई करता नहीं है, तो यमदूत उसको और पीटते हैं, और यमलोक जाने का जो रास्ता है वो उसके लिए और कठिन हो जाता है। और 1 साल बाद ये श्राद्ध सेरेमनी वापिस से होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 1 साल बाद ये जो आत्मा है वो यमलोक तक पहुंच चुकी है। अब यमलोक का जो रास्ता है वो कैसा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, कि यमदूत कैसे करके उसको पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं यमपुरी तक, यमलोक तक, और रास्ते में क्या क्या सजाएं उसको मिलती है, क्या क्या अवरोध आते हैं, कैसे करके वो यमलोक पहुंचता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।